ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, डिजायर्ड आपके जो है ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है मिल पाए, डिजायर्ड आपके रैंक आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको 15-20 नंबर और चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वहां पर उस सिचुएशंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, अपने नंबर को आपको बढ़ाना पड़ता है। जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसको आप लोग ये मत समझना कि आप लोग तुक्के ट्रिक्स के बलबूते जो उसको क्रैक कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने हैं, 10, 15, 20 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई एडवांस के अंदर में, तो ही आपके कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, आपको मेहनत करते रहनी है। मेहनत करने के बाद में अगर थोड़े बहुत नंबर आपको जो है बढ़ाने हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको जो है हेल्प चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच के अंदर में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको जेईई एडवांस को डील करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की एक वीडियो उसके अंदर में आपके लिए है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट्स हैं एंड पर्सनल गूगल मीट सेशंस है। आप मेरे साथ गूगल मीट के अंदर में वीडियो कॉल के अंदर में आप बात करोगे एंड लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर में आपको किस तरीके से पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 30 नंबर का भी अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है जेईई एडवांस के अंदर में। तो अगर आप सीरियस हो जेईई एडवांस 2022 के लिए एंड अगर आप थोड़ा सा कम आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जा करके अपने डिटेल्स को फिल करने हैं, एनरोल करना है एंड बस आपको जो है हमारे तरफ से एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा एंड फिर आपकी मेरे साथ 1-to-1 जो है बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर आप लोग इस एडवांटेज का जो है फायदा, अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा लो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के। यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिए हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप किस तरीके से लगा सकते हो, जाली जुगाड़ टेक्निक्स आप किस तरीके से लगा सकते हो, ऑप्शंस को किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 10, 15, 20 नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाओगे जेईई एडवांस के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड से, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो आप जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज़्यादा अपने नंबर को आप बढ़ा लोगे। ठीक है, थोड़े बहुत नंबर आपके जेईई एडवांस में ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पास्ट के सारे एपिसोड्स जो है प्लेलिस्ट में ऐड अप हो गए हैं, आप वो देख सकते हो अपने एग्जाम के पहले, और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी जो है प्लेलिस्ट के अंदर में आपको दिख जाएंगे। साथ में हमारा जो जेईई एडवांस का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप मेरे गाइडेंस के अंदर में रह के आप अपने एग्जाम को देने जाओगे, आप उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो आपको मिल जाएगा, मेरे साथ गूगल मीट सेशंस आपके हो जाएंगे एंड एक्सक्लूसिव ट्रिक्स वीडियोस हमारे कोर्स के अंदर में भी एंड बहुत सारे मेंटरशिप के वीडियोस हैं, वो सारी चीजें जो आपको मिल रही होंगी। राइट, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यार इस 4 क्वेश्चन के बारे में। तो इस 4 क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन है भाड़ में जाए, होगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, इस तरीके से 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो टोटल कितने हमारे पास में है, 6 हैं। तो 6 में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई सर्टेन कंडीशन होगी जो फॉलो करेगा, ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप तुक्का मार सकते हो, बहुत बढ़िया तुक्का मार सकते हो। कैसे, देखो 6 में आपको पता है, फील आ रहा होगा आंसर क्या हो सकता है, 3, 4 ऐसा हो सकता है ना। 6 के 6 होने के चांसेस बहुत कम है और 6 में से कोई भी ना हो, इसके भी चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में जो आंसर होता है ना, वो मिडिल वैल्यू के आसपास में होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 6 में से 3 हो सकता है, 6 में से 4 हो सकता है, मिडिल या उससे थोड़ा सा ज्यादा, इस रेंज में हमारा जो ऐसे केसेस में आंसर्स होता है। कुछ 1-2 नहीं होंगे, कुछ 3-4 हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। क्या आपको फील आ रहा है? तो अगर आपको गेस करना है तो आप 3 या फिर 4 यहां पर गेस कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप और ध्यान से सोचोगे तो आप देखोगे ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, है ना, B2H6 B मतलब BN, ये सारी चीजें HH, ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये भी दोनों सिमिलर काइंड ऑफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हुए बहुत हाई चांसेस है कि इसका जो आंसर है वो या तो
2, 4, 6 में से हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 2 का पेयर में से हो सकता है। मतलब क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा हम कह सकते हैं, शायद ऐसा हो, देयर इज नो गारंटी, बट शायद ऐसा हो कि इसका आंसर हो जाएगा, मान लो ये पेयर हट गया, ये 2 हो गया, या ये हट गया, ये 2 हो गया। समझ रहे हो? इस टाइप का हो सकता है, मतलब 2, 4, 6 इस पेयर में इसका आंसर हो सकता है। ऑड नंबर के होने के चांसेस थोड़े से कम है। तो अब आपको क्या है, 3, 4 में से तुक्का लगाना था, तो 3 को ना लगा के आप 4 को तुक्का लगाओ, चांसेस आपके ज्यादा होंगे सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं। गेस आपको तभी करना है जब आपके सही होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हों और वो वर्थ इट लगे, क्योंकि अगर आपका गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो रिस्क आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी डिसीजन आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सही होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, जिसमें आपको 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपको मिलेंगे, और गलत होगा -1, तो ये रिस्क हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सही होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सेकंड क्वेश्चन देखो, पार्शियल के अंदर में क्वेश्चंस आता है, आप लोगों को मालूम ही है। ऑप्शंस को आप ध्यान से अगर देखोगे तो 2 ऑप्शन आपको आरएमएस के दिखेंगे और 2 ऑप्शन आपको ई एवरेज के दिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, बहुत हाई चांसेस है कि ए बी में से एक आंसर हो सकता है और बहुत हाई चांसेस है कि सी डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई यू आर एम एस के कोई एक ऑप्शन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एक तो होना है, बनता है, और ई एवरेज के भी 2 में से कोई एक होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको अगर पार्शियल में थोड़ा सा रिस्क लेके अगर आपको एक आध नंबर उठाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ए बी में से कोई एक चूज कर लो या फिर सी डी में से कोई एक चूज कर लो, है ना। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल के भी 2 ऑप्शन है, तो थोड़ा सा चांसेस है कि डबल बी सी में से भी कोई एक हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 ऑप्शन डबल के हैं तो उसमें से कोई एक होने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आप ए बी में से कोई एक मार्क कर लो, ठीक है, या फिर सी डी में से कोई एक मार्क कर लो, ठीक है, या फिर बी सी में से कोई एक मार्क कर लो, डबल डबल। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से। तो इससे क्या होगा, एक ही मार्क करना है आपको, तो सही होने पे 1 नंबर मिलेगा, और अगर वो नहीं हुआ तो -2 आपका जाएगा। तो वो रिस्क के हिसाब से बराबर का रिस्क है, मतलब होने के चांसेस भी है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो -2 भी होगा। तो वो चीज अगर आप मैनेज कर सकते हो, झेल सकते हो, देन आपको यहाँ पर जो है रिस्क लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है रिस्क। देखो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको तभी लगाना है जब आपको पता है कि आपसे वैसे भी नहीं हो रहा, आप वैसे भी हार जाओगे, तो आपको एक ट्राई लेना है कि आप 10, 15, 20 नंबर अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ा पाओ तो, ठीक है। जो बच्चे कर लेंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा, वो फिर जो उनका ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स ऑलरेडी पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको पता है कि भाई अगर नहीं लगाए तो वैसे भी नहीं हो रहा। क्लियर है आपको? ओके, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए बी में से कोई एक चूज कर सकते हो, इधर 1 बिटवीन ए बी, ए और बी में से कोई एक, या फिर सी और डी में से कोई एक, या फिर बी और सी में से कोई एक। इसमें क्या 50-50 चांसेस है आपके, कोई एक आपके सही होने के पूरे चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा जो आंसर की दिया हुआ है। अब आ जाता है इस क्वेश्चन में। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए, y, x, ठीक है, -x, z, ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शन दिख जाए तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। कई बार आपको बताया मैंने, 2 ऑप्शन अगर आपस में प्लस माइनस हो तो आपको उसमें से तुक्का लगाना है, फिर फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये वाला ट्रिक इनफैक्ट हमने जेईई मेन के टाइम में भी इनफैक्ट बहुत बार डिस्कस किया था कि भाई ये वाला ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे लगते हैं। तो जे एडवांस में भी इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर 2 ऑप्शन आपस में ही प्लस माइनस है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल भी होता है, y, x, 1/x, z। अगर आपको 4 ऑप्शंस ऐसे दिख जाए तो ये 2 ऑप्शन आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसमें से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, इसमें क्या सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो ये वाला जो ट्रिक है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है, ये आपके जे एडवांस में भी काम करता है, ठीक है। तो इस केस में फर्क नहीं पड़ता माइनस है या प्लस है, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। ये और ये आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, 2 सिमिलर ऑप्शन है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो चांसेस हाई है कि आप इसमें से तुक्का लगाओगे तो आपके सही हो सकते हैं। मैं ना एक चार्ट बना लेता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1 में आपने 4 तुक्का लगाया, 2 में आप ए या फिर बी में से कोई एक, या फिर बी या फिर सी में से कोई एक, या फिर सी या फिर डी में से कोई एक तुक्का लगाओगे। 3rd में आप सी डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है, सी या फिर डी में से आप तुक्का लगाओगे। और 4th में हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हैं। तो जैसे हम एक्सट्रीम के फंडे में क्या करते थे, सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते थे, तो वो चीज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं, है ना। ये सारे नेगेटिव है, सारे के सारे नेगेटिव है, तो आप इनमें भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा कर सकते हो ना। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -37/16 सबसे छोटा हो जाएगा।
है ना, और -17/16 सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में अब आपको इमेजिन करना है, ठीक है, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और ये सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में होगा। बीच में हमारे क्या है, ये 29 और 31/16 ये बीच में हमारे पास में नंबर लाइन के अंदर में होंगे। अगर आप इन चारों को लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन के अंदर में डालोगे तो -37/16 बहुत ही लेफ्ट में आएगा और -17/16 सबसे पहले आ जाएगा। बीच में हमारे 29 और 31 वाले आएंगे BD। तो यहां पर आप क्या करोगे, B या फिर D में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस मेथड्स को यूज करके अगर आप तुक्का लगाओगे ना, तो आप देखो जे एडवांस के अंदर में यहां पर मैंने 4 क्वेश्चन लिया है ना, किसी भी एक पेपर में आप 9, 10, 12 क्वेश्चन के अंदर आप जो है तुक्का लगा सकते हो। इसके बाद भी एक और एपिसोड लूंगा, उसमें भी मैं 2019 के आपको 3-4 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो 9, 10, 12 क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेटली 30, 35, 40 नंबर जो है मैक्सिमम आप जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड से अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें आप 15 से 20 नंबर डिपेंडिंग ऑन योर आपकी कितनी किस्मत और कितनी आपकी अवेयरनेस लेवल है, किस तरीके से आप सोच सकते हो, आप उठा पाओगे। इसके अलावा भी आप एक नंबर और क्वेश्चंस में उठा सकते हो, नो डाउट। पार्शियल के अंदर में आप बहुत ज्यादा एक नंबर उठा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, अगर एक भी गलत होगा 2 नंबर कम भी हो जाएंगे, तो उसका जो इंक्रीमेंट है थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा कम होगा, वो कर कुरा के आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो 20 नंबर अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हो तो 25 नंबर इतना आप जो जे एडवांस में बढ़ा लोगे, उससे ज्यादा आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से नहीं बढ़ा पाओगे। इसके मैं करेक्ट आंसर की आपको बता देता हूं यार। तो जो आंसर की इसका दिया, वो दिया हुआ है फर्स्ट का 4, ठीक है, फर्स्ट का हमको दिया हुआ है 4, सेकंड का दिया हुआ है ABD, ठीक है, जो आंसर दिया हुआ है ना सेकंड का, वो दिया हुआ है ABD। तो तीनों में से आप देखो, AB में से कोई एक मार्क करते 50-50 चांस रहता, BC में से कोई एक मार्क करते 50-50 चांस रहता, CD में से कोई एक मार्क करते 50-50 चांस रहता। इसका आंसर क्या हमारे पास में A, B एंड D, ठीक है, सेकंड का A, B एंड D, A, B एंड D, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या, थर्ड का दिया हुआ है C एंड फोर्थ का हमको दिया हुआ है D। ये आंसर के हमको दिए हुए हैं, आप इसको वेरीफाई कर लेना अपने एंड से, C एंड D, ठीक है। बुक में जो आंसर की दिए हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप अपने एंड से जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप अगर ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाओगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जे एडवांस के अंदर में। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि IIT का एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से क्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के लिए आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीख लो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।